रोटियां बंद कर ले को खाना नहीं, कुछ तो उजाला होना। अंधेरे में खाने से भी रोजी रोटी की बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसके दो नुकसान है, एक रोजी रोटी बरकत खत्म हो जाती है, दूसरा नुकसान क्या, कौन कितना खाया वो भी मालूम नहीं होता। अंधेरा है ना, गुम्मल में गोइंदा। उजाले में खाना चाहिए, अंधेरे में नहीं खाना। दरवाजे के पास या दरवाजे में बैठकर भी खाना नहीं खाना, रोजी की बरकत खत्म हो जाती है। घर में बीच में किनारे बैठकर खाना चाहिए, दरवाजों के पास बैठकर नहीं खाना खाना। घर के अंदर खाना खाने की एक जगह तय कर ले। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और औलिया नमाज पढ़ने की जगह और खाना खाने की जगह घरों के अंदर सबसे पहले तय करते थे। और मैं अपनी तरफ से अर्ज करूं, दरवाजे के पास भी बैठकर खाना नहीं खाना, बाथरूम के करीब रहकर भी खाना नहीं खाना, इससे भी बुरा असर रोजी रोटी में पड़ता है। दरवाजे में बैठकर खाना नहीं खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना नहीं खाना, दस्तरखान बिछाकर खाना। दस्तरखान बिछाने के बाद अल्लाह ताला की बरकत नाजिल होती है। किताबों में लिखा है, अंबिया में से किसी नबी ने बगैर दस्तरखान से खाना नहीं खाया। दस्तरखान बिछाकर खाना खाते, चाहे खजूर के दाने ही क्यों ना हो। और यहां तक लिखा है, दस्तरखान का कलर लाल होना बहुत अच्छा है। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्तरखान का कलर लाल होता था, लाल दस्तरखान में बरकत। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को आसमान से जन्नत से जो खाना उतरता था वो लाल दस्तरखान में उतरता था। ये फजाइल के बाद में से एकदम सफेद और एकदम काला या ऊदा पीला दस्तरखान नहीं रखना, लाल दस्तरखान रखो। हदीस के इशारे मिलते हैं। और दस्तरखान बिल्कुल सादा सीधा होना चाहिए। हाँ, उसमें बेल बूटे हो, एम्ब्रॉयडरी का काम हो तो कोई बात नहीं। बाज लोग उसमें अशार भी लिखते हैं, शुक्र खालिक का अदा कर। अल्लाह खालिक अल्लाह का नाम है, उसे आप नीचे बिछाते हैं। कभी कभार बच्चे चलते हैं, अब अल्लाह के खालिक नाम में अपने झूठे टुकड़े कत्ते भी डाल देते हैं। बहुत बड़ी बेअदबी है। दस्तरखानों में कोई रेटिंग नहीं होना चाहिए, कोई रेटिंग नहीं हो, ना उर्दू रेटिंग ना अंग्रेजी रेटिंग। बिल्कुल साफ दस्तरखान और सादा दस्तरखान होना चाहिए, उसमें अशार वगैरह नहीं होना चाहिए। आजकल तो घरों के अंदर अशार वाले दस्तरखान बिछाते हैं। हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह दावत को गए तो दस्तरखान बिछाए थे। शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहय्यिस सुन्नत का बड़ा लिहाज करते थे और बराबर जहां सुन्नत के खिलाफ देखते जबरदस्त टोकते थे। आज मस्जिदों के अंदर कुरानों में जो गिलाफ लगाया गया है, इस पर बड़ी मेहनत की हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक जगह दस्तरखान में गए और जाकर देखा तो एक जगह दावत को गए तो जाकर देखा कि दावत में दस्तरखान बिछाया गया है और दस्तरखान में उर्दू में अशार लिखे हुए हैं। हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन पूरा दस्तरखान उठाया और सादा दस्तरखान मंगवाकर बिछाकर लवाजिमात रखने के बाद हजरत बाअदब होकर बैठकर खाए। दस्तरखान बिछाकर खाना खाना, अकेले खाओ कि साथ मिलकर खाओ। घर की औरतों को भी कहो कि अगर मैं कभी वक्त छोड़कर आ जाऊं और खाना को पहले दस्तरखान रखना, उसके बाद पानी रखना, हाथ धोने का कष्ट रखना। और बात आगे बढ़ रही है तो मैं अर्ज कर दूं, सबसे पहले दस्तरखान में नमक रखना, इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की इब्तिदा नमक से करो और खाने की इंतहा नमक पर करो। खाना खाने से पहले एक चुटकी नमक चखकर खाना खाओ। पूरा खाना खाने के बाद आखिर में एक चुटकी नमक चखकर
آپ دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے سے پہلے نمک اور کھانے کے بعد نمک کھاتا ہے 4 بیماریاں کبھی زندگی میں اسے نہیں آتی۔ ایک پیٹ کی بیماری کبھی نہیں آتی، پیٹ میں درد کی بیماری کبھی نہیں آتی۔ دوسرا برس جو سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں نا وہ بیماری کبھی نہیں آتی۔ تیسرا جزام کی بیماری کبھی نہیں آتی۔ چوتھا زندگی میں کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہے کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھیے۔ اسی لیے میں غور کر کے دیکھتا ہوں ہمارے مسلمان ہوٹلوں میں جو مسلمان ہوٹل چلاتے ہیں سب سے پہلے پیاز پنڈو کنکڑیلے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلم برہمن کے ہوٹل میں سب سے پہلے ٹیبل میں نمک رہتا ہے۔ یہ برہمنوں کی عادت نہیں، ہماری سنتوں کو ان لوگوں نے اخذ کر لیا، ہماری سنتوں کو ان لوگوں نے چھین لیا، ہماری سنتوں پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ایک سنت نہیں، ایسی ہزاروں سنتوں پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور ان کو دنیا میں فائدہ مل رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ایمان نہ رہنے کی وجہ سے ان کو آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا، ان کے عمل کا فائدہ دنیا میں مل جائے گا۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دسترخوان اونچی جگہ پر ہونا چاہیے، آپ اوپر اور دسترخوان نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اوپر کھانے پینے کے لوازمات نیچے نہیں ہونا چاہیے، آپ نیچے کھانے پینے کے لوازمات اوپر۔ آپ بھی زمین میں بیٹھے ہیں دسترخوان بچھا کر کھا رہے ہیں، ایسا چلتا ہے۔ غیر مسلموں کے کھانے کے طریقہ آپ نوٹ کیے ہوں گے کہ وہ اونچی جگہ میں بیٹھ کر کھانے پینے کو نیچے رکھ کر کھاتے ہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا؟ یا تو سب کی سطح ایک ہو یا کم سے کم آپ کا دسترخوان آپ سے تھوڑا نہ تھوڑا اوپر ہو۔ تو دسترخوان کے بغیر کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لکھا ہے روٹی کو ہاتھ سے توڑ کر کھانا، روٹی کو ہاتھ سے توڑ کر کھانا، دانت سے توڑ کر نہیں کھانا، کتر کر نہیں کھانا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانے سے بھی رزق کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔